कंधों पर बोझ जितना ही कम और हल्का होगा, हमारी जिंदगी उतनी ही आसान होगी। मैं हूं भावना और चलिए आज कुछ नया सुनते हैं। सुनाती हूं आपको एक संत और उनके दो शिष्यों की कहानी। संत के जो शिष्य थे आपस में बातें कर रहे थे। एक कहता था, अगर हम इस दुनिया में आए हैं, इस धरती में आए हैं, तो हमें ऐसो आराम की जिंदगी जीनी चाहिए, खूब सारा पैसा अर्न करना चाहिए और अपनी जरूरत के जितने भी साधन हैं उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। और जो दूसरा शिष्य था वो कहता था, फकीरी में बहुत आनंद है, जो कमाओ वो खाओ, अपने बच्चों की देखभाल करो, अपने बड़ों की देखभाल करो। और दोनों में बातचीत करते करते बात बहस तक पहुंच गई। उसके बाद बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनके गुरु यानी कि संत तक पहुंच गई। जब संत को अपने इन शिष्यों की बहस के बारे में पता चला तो उन्होंने उन दोनों के हाथ में एक एक थैला पकड़ा दिया। जो अर्न करने की बात कर रहा था, विलासिता का जीवन जीने की बात कर रहा था, उसके हाथ में एक खाली थैला पकड़ा दिया। और जो फकीरी की बात कर रहा था उसको सामान से भरा हुआ एक थैला उसके हाथ में दे दिया और बोला कि आपको 50 कोस की दूरी तय करनी है। उसके बाद जिसे खाली थैला दिया था उससे कहा, आपको अगर जो भी जरूरत की चीजें, जरूरत का सामान मिलेगा वो आपको इस थैले में भर कर लाना है। और जिसको सामान का भरा हुआ थैला दिया था, यानी जो फकीरी में विश्वास करता था, उसको सामान से भरा हुआ थैला दिया और बोला कि जिसको भी जरूरत हो आप ये सामान उसको देते जाएं। तो संत ने उन दोनों शिष्यों को मंजिल की तरफ भेज दिया और बोले, देखें आप दोनों में से कौन जल्दी अपना काम निपटा कर आता है। तो जिसको खाली बैग दिया था उसको अपना रास्ता तय करने के बाद एक सोने की ईंट मिली। उसने वो ईंट अपने थैले में रख ली। आगे गया तो उसको एक और सोने की ईंट मिली, उसने वो भी अपने थैले में रख ली। जो भी उसको जरूरत का सामान मिलता गया वो अपने थैले में वो सामान रखता गया। और जो फकीरी में विश्वास करता था उसको जितने भी जरूरतमंद लोग मिले वो अपने थैले में से वो सामान बांटता रहा और उसका जो थैला था वो काफी हल्का हो गया था। और जिसका थैला खाली था उसने अपने थैले में इतना सामान इकट्ठा कर लिया था, अब उससे उस थैले का बोझ उठाया नहीं जा रहा था। वो अपने उस मंजिल तक पहुंचने की बजाय रास्ते में ही बैठ गया और थक गया। लेकिन जो दूसरा फकीरी पे विश्वास करता था उसके थैले में जो भी सामान था वो जरूरतमंदों को बांटता गया और उसका जो बैग था वो काफी हल्का हो गया और वो अपने संत यानी गुरु के पास पहुंच गया। गुरु के पास पहुंचने पर गुरु ने कहा, अरे आप तो मंजिल तक पहुंच गए लेकिन वो नहीं पहुंच पाया। तो पता है आपको वो मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि उसने अपने कंधों पर, अपने थैले में इतना सारा बोझ इकट्ठा कर लिया था, इतना ज्यादा अपने सिर पर भार बना लिया था कि अब वो उस थैले को लेकर चलने में असमर्थ था। तो ये कहानी आपको काल्पनिक जरूर लगी होगी, लेकिन हमें ये कहानी बहुत बड़ी सीख देती है कि जब हम पूरे 60 साल के हो जाएंगे तो कोई भी हमसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कितना पैसा इकट्ठा किया है, कितना सोना चांदी जेवरात इकट्ठा किया है। हमसे पूछा जाएगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो रुपये पैसे को इकट्ठा करने की बजाय आप लोग, हम लोग, सभी लोग अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाएं और अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उस पर ध्यान दें, उनको अच्छे संस्कार दें, उनको अपने मंजिल तक पहुंचाने में पूरा सहयोग दें। जो भी उनको आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को पूरी करें, ना कि विलासिता का जीवन खुद भी जिएं और बच्चों को भी जिएं। अगर आपके बच्चे खुश रहेंगे, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, तो आप जब तक रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे।